पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में क्या आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि लीना ने गृह प्रवेश के दौरान तेजस्विनी की जम के बेइज्जती, तो वहीं गुस्से में जितेंद्र ने तोड़ी अपनी चुप्पी, किया बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां लीना पूरी तरह से भड़क जाएगी जब वो नील की शादी तेजस्विनी से होते हुए देखेगी, तो वहीं लीना जो कि अपनी बहू के आने का उसका स्वागत करने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है, उसके हाथों से पूजा की थाली ही नीचे गिर जाती है जब वो तेजस्विनी को दुल्हन के रूप में अपनी चौखट के बाहर खड़े हुए देखती है, जहां सभी घर वाले लीना को संभालते हैं। तो वहीं मंजरी लीना को ताने मारते हुए कहती है कि ये तो होना ही था, चलो आज एक तो बात अच्छी हुई, किसी को तो उसका प्यार मिला और उसकी पसंद से उसकी शादी हुई। मैं आज बहुत खुश हूँ, एटलीस्ट मेरे भाई ने अपनी हिम्मत दिखाई और घर वालों के खिलाफ जाके अपनी खुशियों को चुना है। वेल, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां लीना शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में कहती है कि नील ने भले ही अपनी पसंद से शादी की हो, लेकिन मेरा इन दोनों को कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा और ना ही मैं शादी को मानती हूँ। तो वही लीना अपनी कसम सबको याद दिलाते हुए कहती है कि जैसा कि मैंने ये बात पहले ही कह दी थी कि अगर ये लड़की इस घर में आई तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। जहां घर वाले उसे रोकने की और समझाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन लीना किसी की एक नहीं सुनती और अपना सामान लेकर घर से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी घर में चल रहे इन तमाशों को देखकर जितेंद्र परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ वैनी, बंद कीजिए अपना ये तमाशा। आप नील पर क्यों इतना प्रेशर बना रही हैं? नील ने जो किया वो अगर आपके असली बेटे ने किया होता तो तब भी क्या आप यही ड्रामा करती? जहां जितेंद्र की बातें सुन के पूरा परिवार शॉक्ड रह जाता है। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां जितेंद्र कहते हुए नजर आने वाला है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये सच्चाई बताना तो नहीं चाहता था, पर आपकी हरकतों ने मुझे मजबूर कर दिया। नील आपका सगा बेटा नहीं है, उसकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, पर वो आपको अपनी माँ मानता है, इसलिए आज तक वो अपनी खुशियों के लिए, आपकी खुशियों के लिए अपने सपनों को मारता रहा। उसकी माँ आज इस दुनिया में नहीं है, उसके पीछे भी आप ही का हाथ है। उन्होंने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, ये एहसान आप कैसे भूल गईं? आपको एहसान मंद होना चाहिए था और नील की खुशी को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आखिर तेजस्विनी में ऐसी कौन सी कमी है? जिन दोनों का रिश्ता तो भगवान ने पहले ही जोड़ दिया था, तभी तो इतने सब होने के बावजूद भी ये शादी हुई। इसलिए आप इस रिश्ते को दिल से अपनाइए और खुशी खुशी आशीर्वाद दीजिए। जहां जितेंद्र के खुलासे से नील और सभी घर वाले शॉक्ड रह जाते हैं और जितेंद्र नील को उसकी माँ की तस्वीर दिखाते हुए उनका आशीर्वाद दिलवाता है। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे